नमस्कार, मैं हूं निधि गांधी। आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज टुडे। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिद्धांत सिंह है। सिद्धार्थ सिंह जी। ये अधिवक्ताओं के अभी चुनाव आ रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, तो क्या कहते हैं आप इन चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? चुनाव देख रहे हैं, काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। बहुत अच्छे जो भी हमारे कैंडिडेट हैं सभी जैसी उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से हम उनको एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, जो आप अच्छा होगा उसके हिसाब से उनके साथ क्या मांग रखते हैं पलवल के अधिवक्ताओं के लिए? पलवल के अधिवक्ताओं के लिए नहीं, मैं सभी की बात करूंगा जी। एक तो इंश्योरेंस का मैटर हमारा है, जो इंश्योरेंस सभी वकीलों को होना चाहिए एक ग्रुप में, और एक पलवल के लिए स्पेसिफिकली हमारी ये बात थी कि वकीलों की अलग से कॉलोनी होनी चाहिए, जैसे जजेस का रेजिडेंस है इस तरह वकीलों का भी हो और सम्मान मिले। बस इससे ज़्यादा वकील को नहीं चाहिए कि वकील तो इतने में खुश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे ना ये बिल्कुल भाई साहब। क्या प्रोग्राम है आगामी दिनों में आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार डकोरिया है जी, और इस बार मैं मेंबर बार काउंसिल पद के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं। और मेरा जो प्रोग्राम है कि वकीलों के वेलफेयर के लिए मुझे काम करना है, उसमें मेरा जो सबसे प्राइमरी जो एजेंडा है वो है कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो हमारे वकील साहिबान हैं, वकील साहब हैं, जिनको 15 साल, 20 साल, 30 साल, 45 साल की प्रैक्टिस हो गई, उनको सीनियर का डेजिग्नेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए मैं फाइट करूंगा कि उनको भी, जैसे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान है कि जैसे एक अच्छा वेलफेयर का काम करते हैं जो वकील साहब हैं, जिनके रिपोर्टेड जजमेंट्स होते हैं, उनको एक मौका मिलता है सीनियर डेजिग्नेशन का। तो मैं चाहूँगा कि जो बेसिक जहाँ से केस का स्ट्रक्चर रेडी होता है, बहुत ही मेहनत करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लॉयर, तो उनको भी एक ऑनर मिले, उनको भी सीनियर डेजिग्नेट किया जाए। ये मेरा पहला और प्राइमरी एजेंडा है। और दूसरे पार्ट में सेकंड मेरा एजेंडा है, मैं वेलफेयर के लिए बात करता हूँ कि जैसे अपना दिल्ली है, अपने साथ ही एडजॉइनिंग स्टेट है, वहाँ मेडिक्लेम पॉलिसी की हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। वहाँ सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। आप BCD की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। आप ऑनलाइन अपना अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है वो अपना एक कार्ड इश्यू करती है। आप चाहे फोर्टिस हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आप मैक्स में जाएं, जो भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल से, वहाँ जाके अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो जिससे कि जाए और कैशलेस सुविधा मिल सके। आज भी हम लोग डिजिटली पूरी तरह से उसको नहीं कर पाए हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि सब कुछ डिजिटली हो जाए, और जो एक एडवोकेट है वो अपना ऑनलाइन एक अपना प्रीमियम पे करे, अपनी पॉलिसी उसके ईमेल्स के ऊपर आ जाए और अपनी फैमिली की सुरक्षा कर सके। ये बहुत ही प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने बार काउंसिल की भी बनती है। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। अच्छा डकोरिया जी, प्लीज। सरकार के भी और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वो चाहते हैं कि रीजनल हाई कोर्ट की एक रीजनल बेंच कहीं पे बने हरियाणा में। प्लीज। वो काम पेंडिंग है, उस क्षेत्र में कुछ करेंगे आप? जी, ये मैंने आज से 5 साल पहले जो ये फाइल थी, जो गवर्नमेंट ने ये मुद्दा उठाया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने मुद्दा उठाया था कि एक जो है अपनी बेंच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की इधर गुड़गांव या रेवाड़ी साइड में कहीं ना कहीं एक शिफ्ट हो। एक बड़ा मुद्दा है। वो फाइल की कॉपी मेरे पास है, नोटिंग्स हुई, उसमें एक कमेटी भी बनी, लेकिन उन कमेटी की जब रिकमेंडेशन आई तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो मैटर एज इट इज वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने उस पर स्टडी की है बहुत ही गहनता से। जितने भी अदर स्टेट्स हैं, चाहे आप यूपी ले लो, बिहार ले लो, राजस्थान ले लो, और भी स्टेट ले लो, सब जगह कहीं ना कहीं 2 या कहीं कहीं 3 बेंचेज हैं।
और ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे हरियाणा के अंदर, क्योंकि यहाँ से 300, 350, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है चंडीगढ़ जाने। यहाँ से गुड़गांव यहाँ है और एक 350, 400 किलोमीटर जाके एक बाउंड्री लाइन के ऊपर अपना हाई कोर्ट है। उसके लिए एक तो पब्लिक जो कन्वीनियंस है उसकी भी परेशानी होती है। वहाँ पे होटल्स में बहुत ही एक्सपेंसिव जो न्याय मिलता है लोगों को, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है और मैं फाइट करूंगा, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। इसमें ढिलाई किसकी तरफ से है? ढिलाई की जो बात करेंगे, ढिलाई एक्चुअल में क्या रिकमेंडेशंस आए हुए हैं, वो जो फाइल मेरे पास है, गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए, पब्लिक कन्वीनियंस की बात करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, जो गुड़गांव है, जो 60% जो लिटिगेशन है गुड़गांव एनसीआर का लिटिगेशन है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट को भी अपने प्रेजेंटेशन दूंगा और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपनी जो हाई कोर्ट है उसकी एक बेंच को बाइफरकेट करके अपने गुड़गांव के आसपास इलाके में कहीं ना कहीं शिफ्ट किया। फाइल रिजेक्ट का कारण क्या है वैसे? फाइल रिजेक्शन का जो कारण है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी ली थी, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रीजन उसमें नहीं है। उस मुद्दे को दोबारा से रिकंसीडर किया जा सकता है। बात करिए प्रैक्टिस को लेकर, कहाँ प्रैक्टिस आपकी चल रही है और क्या अनुरोध है चैनल के माध्यम से पलवल में आप खड़े हुए, तो पलवल के वकीलों से कैसे अप्रोच मांग रहे हो अपने लिए वोटों की? प्लीज, मैं एक्चुअल में क्या, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो पलवल है, यही मेरी स्कूलिंग हुई है, यही मेरा कॉलेज हुआ है। मैंने इनिशियल स्टेज में गुड़गांव शिफ्ट किया था, तो वहाँ मेरी आज की डेट में लॉ फर्म है जहाँ मेरे साथ अराउंड 20 वकील मेरे साथ एसोसिएटेड है। मेरा JMD गलेरिया मॉल अपना दफ्तर है गुड़गांव में, कोर्ट में चैम्बर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मेरा एक ऑफिस चंडीगढ़ भी है। तो मेरी अपीयरेंसेस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी है, हाई कोर्ट में है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्पेसिफिकली, और सुप्रीम कोर्ट भी मेरी अपीयरेंसेस है, मैं जाता रहता हूँ जी। तो इस तरह का मेरा जो प्रैक्टिस स्ट्रक्चर है, और हम सब मिलके साथियों की मदद से, हमारे एसोसिएट्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं, तो इस तरह से हम लोग सारा मैनेज करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब जो बात कर रहे हैं आप पलवल की, ये जो इलेक्शन है पलवल तक ही कन्फाइंड नहीं है। ये जो इलेक्शन है ये पंजाब का इलेक्शन है, ये हरियाणा का इलेक्शन है, ये चंडीगढ़ का इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये जो इलेक्शन, ये बार एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं है। तो जो जब अपनी जो बार काउंसिल है उसमें 25 मेंबर चुने जाने हैं, और 25 मेंबर हैं अपने अपने क्षेत्र को जहां से भी चुन के जाएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अपने बार काउंसिल का जो मेन मोटिव है वो सर्टिफिकेशन का मोटिव है, वेलफेयर स्कीम्स लेने का मोटिव है, और वकीलों के वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। यंग वकीलों को लेकर क्या होगा? जैसे यंग वकील जो आते हैं वो काफी टाइम तक संघर्ष करते रहते हैं, प्लीज उनके लिए क्या व्यवस्था आपकी तरफ से मेंबर्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है मेरे से। ये जो यंग एडवोकेट आता है, बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है ये। आज भी हम देखते हैं कि यंग वकील जब इंटर करता है, रजिस्टर होता है, तो उसके पास पूरा के पूरा ब्लैंक होता है। उसके पास ना कोई कांटेक्ट होता है, ना कोई किसी तरह का कोई मदद होती है किसी तरह की। वो कोई सीनियर ज्वाइन करते हैं तो वहां भी उस वकीलों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो पीछे मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूंगा, एक पर्टिकुलर जजमेंट का मुझे ध्यान नहीं है, जो मैटर चल रहा था उसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट, तो उनको बोला कि भाई आप अपने जो जूनियर्स हैं, जो आपके साथ एसोसिएटेड है, मेहनत करते हैं, उनको आप फाइनेंशियली डिग्निफाइड अमाउंट आप प्रोवाइड करो। तो ये होना ही चाहिए। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे जो आते हैं इस लीगल प्रोफेशन में, प्रोफेशन छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता है। तो एक हमारी जो बार काउंसिल है उसको एक डिग्निफाइड अमाउंट उनको देना ही चाहिए, जिससे कि वो अपना इस प्रोफेशन में स्टैंड कर सके। तो इसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा। इसमें वकीलों की संख्या कितनी है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़? इसमें लगभग 1,25,000 के, मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, लगभग 1,25,000 के आसपास वकील हैं अपने पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, तीनों को मिला। प्लीज। अच्छा टकोरिया जी, आपने वकालत करते हुए वरिष्ठ लोगों की बात की है, तो वकालत में जिनका रजिस्ट्रेशन होता है अलग अलग जिला बार एसोसिएशन में, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वकील भी हैं जो प्रैक्टिस कभी नहीं करते, और जब बार के चुनाव आते हैं तो वो फिर एक तरह से राजनीति करते हैं या जो बार के चुनावों को प्रभावित करते हैं। इस क्षेत्र में भी आपने कभी कुछ सोचा है, कुछ करेंगे क्या? इसमें अभी मैं रिसेंटली डेवलपमेंट में बता देता हूँ। अभी हुआ क्या था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया को,
जो बार काउंसिल्स की जो गवर्निंग बॉडी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। वहाँ से डायरेक्शंस पास हुआ ऑल दी स्टेट बार काउंसिल्स को। तो स्टेट बार काउंसिल में अभी वो प्रोसेस ऑन गोइंग है। जितने भी नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन था उनको डिलीट कर दिया गया है, वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसके लिए विद प्रूफ उन्होंने वेरीफाई किया है कि जितने भी एडवोकेट से अपने 5 प्रेजेंस एटलीस्ट 5 प्रेजेंस कोर्ट में होना चाहिए, उसी का रजिस्ट्रेशन वो बार काउंसिल रिटेन करेगी, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई करेगी। दूसरा एक चीज और मैं इसमें कह देना चाहता हूँ कि अभी एक मुद्दा और उठा था कि कुछ लोग बाहर से, कोई आंध्रा से, कोई तमिलनाडु से, कहाँ से लॉ की डिग्री लेके आ जाते हैं, जो पता नहीं कैसे करते हैं वो। तो इस तरह के फ्रॉड भी हैं, जो फ्रॉड डिग्रीज हैं उनको भी बार काउंसिल ने उसको फाइंड आउट किया है, उसके ऊपर भी एक्शन चल रहा है, वो अभी ऑन गोइंग है। तो इस तरह की जो समस्या है आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी। बिना पेपर दिए ही डिग्री मिल जाती है एडवोकेट की। इस तरह अलग इस तरह के मुद्दे, बहुत इस तरह के इश्यूज आए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी आए हैं। तो वहाँ इसी को जस्ट फाइंड आउट करने के लिए और उसके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन हो, कि जो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन में विन करेगा, कौन डिफीट करेगा, तो वो सब उसको करने के लिए और लीगल नाम के आगे तमगा चाहिए एडवोकेट, उसको मिसयूज भी करते हैं एडवोकेट। वकील साहब, लास्ट में क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? इस तरीके से अब चुनाव प्रचार चल रहा है और लगभग अंतिम चरण पे पहुंचने वाला है। प्लीज, मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं फर्स्ट टाइम कंटेस्ट कर रहा हूं और फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं। मेरा कोई पर्पज नहीं है, मैं कोई राजनीति नहीं करने वाला, ना ही मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। और जो अपनी जो बार काउंसिल है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहाँ राजनीति का कहीं कुछ स्कोप भी नहीं है। तो प्लीज मेरा जो बैलेट नंबर 64 है, मुझे उस पर फर्स्ट और बेस्ट प्रेफरेंस का वोट देकर के विजय बनाएं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने वकील साथियों की आवाज को बुलंद करूंगा, जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा वो मैं करूंगा। जो आज की तारीख में जिस तरह की प्रॉब्लम्स वकील साथी फेस कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आगे वो चीजें ना हो, और जो हमारे अदर स्टेट्स हैं जहां बहुत अच्छा काम हुआ है, बार काउंसिल ने किया है, उस तरह का हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे फर्स्ट और बेस्ट प्रेफरेंस का वोट दे करके मुझे विजय बनाए और मुझे एक मौका दें अपनी सेवा का। थैंक यू मैम। बातचीत करें, सर पहुंचे हैं चुनाव मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए आज पलवल में, तो कैसे रहेगा, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, और साथ ही साथ क्या अपील करना चाहोगे तमाम अधिवक्ताओं से जो साथी आपके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? सभी को नमस्कार, मेरा नाम हरमीत कुमारी एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल में लगभग 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो हम दिनेश कुमार डकोरिया जी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जो एजेंडा है, और वकीलों से औरों का तो सबका होता ही है, लेकिन इनका जो एक एजेंडा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कोई डेजिग्नेशन नहीं होती कि भाई आफ्टर 10 ईयर्स या 20 ईयर्स जो सीनियर एडवोकेट्स की एक डेजिग्नेशन हो जानी चाहिए कि ये सीनियर एडवोकेट है, उनको कोई जो फैसिलिटी होती है वो मिलनी चाहिए। तो वो दिनेश कुमार डकोरिया जी ने कमिटमेंट की है कि यदि ये इनको मौका मिला तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट हैं उनके वेलफेयर में, जो कि क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होती है, जो बेस तैयार होता है किसी केस का तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है, तो उसको वो कंसीडर करेंगे। तो इनका ये एजेंडा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है।